रेगिस्तान की रेत पर हवा धीरे धीरे सरक रही थी। सूरज की किरणें सुनहरी लपटों जैसी लग रही थीं। एक बूढ़ा अपने ऊंट के साथ तन्हा सफर कर रहा था। उसकी आंखों में सुकून और दिल में दुआएं थीं। वो हर वक्त अल्लाह रहम कर कहता जाता। अचानक दूर से किसी की चीख सुनाई दी। उसने रेत के पार नजर डाली तो कोई हलचल दिखी। वो ऊंट से उतरा और कदम रेत पर रखे वहां एक जवान लड़की बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा धूप से जला हुआ और बाल बिखरे थे। बूढ़े ने धीरे से लड़की के पास घुटने टेके। उसने अपने थैले से पानी निकाला और उसके होंठों से लगाया। लड़की ने आंखें खोली। उसकी नजरें डर और राहत के बीच थीं। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहां अकेली क्यों? लड़की बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं। सब मुझसे दूर चले गए। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, कोई अकेला नहीं होता। उसने अपने चादर का कोना फाड़कर लड़की के चेहरे को ढक दिया। ऊंट के साए में उसे बैठाया। रेत की आंधी उठी तो बूढ़े ने अपने हाथ से उसे बचाया। वो लड़की उसकी रहमत को देखती रही, कुछ कह न सकी। रात ढल आई। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। बूढ़े ने अलाव जलाया और खजूरें रखीं। लड़की ने कांपते हाथों से थोड़ा सा खाया। बूढ़े ने कहा, जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है। लड़की बोली, मैं डरती हूं ये रेगिस्तान मुझे निगल लेगा। वो मुस्कुराया, नहीं बेटी, ये रेत भी मेहरबान है अगर दिल सच्चा हो। लड़की ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसके चेहरे की झुर्रियों में दुआओं की रोशनी थी। उसकी आवाज में सुकून और भरोसा था। वो रात दोनों के लिए एक नई दास्तान बन गई। सुबह सूरज निकला तो रेत सुनहरी हो उठी। लड़की ने कहा, आपका नाम क्या है? वो बोला, लोग मुझे सलीम बूढ़ा कहते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, आप बूढ़े नहीं, फरिश्ते जैसे हैं। वो हंसा, नहीं बेटी, मैं तो बस एक मुसाफिर हूं। लड़की ने कहा, मैं घर नहीं जाना चाहती। वो चौंका, क्यों? लड़की बोली, वहां दिल नहीं, बस मजबूरियां हैं। बूढ़े की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अगर नीयत साफ है तो ये रेत भी घर बन जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ चलने लगे। बूढ़ा उसे दुआएं सिखाता और वो मुस्कुराना सीख रही थी। रेगिस्तान अब डरावना नहीं लगता था। कभी वो ऊंट पर बैठती, कभी रेत पर बैठकर बात करती। हर शाम वो अल्लाह का नाम लेकर आसमान देखती। बूढ़ा कहता, हर तारा एक दुआ है जो दिल में उतरती है। लड़की कहती, मुझे यहाँ सुकून मिलता है, जैसे कोई अपना पास हो। बूढ़े की आंखों में एक नर्म चमक थी। वो महसूस कर रहा था कि उसकी तन्हाई मिट रही है। रेगिस्तान की रेत अब जिंदगी सी लगने लगी थी। एक दिन लड़की ने पूछा, अगर मैं यहीं रहना चाहूं तो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तू रहना चाहे तो रह, लेकिन अपने लिए। वो बोली, आपके बिना यह जगह खाली लगती है। वो मुस्कुराया, मैं रहा भी तो एक परछाई की तरह। लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपने मुझे जीना सिखाया। बूढ़े ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब तू खुद दुआ बन गई है। रेत पर उनकी परछाई लंबी हो गई। हवा ने दोनों के नाम अपने साथ ले लिए और रेगिस्तान में फिर सन्नाटा उतर आया। सालों बाद लोग कहते हैं कि उस रेत में अब भी कोई दुआ गूंजती है। कभी कभी हवा में एक बूढ़े की आवाज सुनाई देती है, बेटी, डर मत, अल्लाह हर जगह है। और कोई लड़की तारे देखती हुई मुस्कुराती है। रेत पर एक पुराना ऊंट अब भी घूमता है और जहां वो बैठे थे वहां फूल उगाए हैं। लोग उसे नेकी की घाटी कहते हैं। कहा जाता है, जिसने दिल से किसी की मदद की वो अमर हो जाता है। बूढ़ा और वो लड़की अब कहानी नहीं, एक मिसाल है। रेगिस्तान अब भी उनकी मोहब्बत की खुशबू में महकता है।